बता दूं कि 2 दिन पहले एनसीपी के टूटने के 2 दिन पहले आए और बड़े ही मुस्कुराते हुए आए, ये वो पता ही नहीं चला क्या है। ही वॉज इन अ वेरी गुड मूड और ऑलमोस्ट सब कुछ बोल दिया बट पूरा नहीं कहा। मुझे लगता है आपको किसी ने कहा है इतना मत, आप थोड़ा और पुल बैक करिए। मगर ये देखिए आपके सब इधर सपोर्टर्स है, दिस यंग पीपल दे लाइक यू। नॉन टेक्निकल रिप्लाई, एक नॉन टेक्निकल रिप्लाई हो जाए देवेंद्र फडणवीस जी से। देवेंद्र फडणवीस, यू आर अ यंग लीडर, you are even younger than Rahul Gandhi. That is true. Yeah, it is true. If Rahul Gandhi is a youth leader, then he should be the head of the youth wing of the Maharashtra BJP. The question is that you're a young leader, you have a lot of future. Serious question, you have done a sacrifice for the party. There is no doubt, और मैं तो कोई दूसरा कहे कि नहीं कहे जर्नलिस्ट, मैं तो आपको on your face कह सकता हूँ कि you have done a sacrifice for the party. But you must also have an aspiration इसके आगे, कि people also have aspirations. Your followers will want to see their leader take the next step. So you're managing the alliance very well in a difficult situation. You have also taken the responsibility on yourself. Result के बाद आपने अपने सर पे पूरी जिम्मेदारी ले ली थी 4 जून को ही। तो ये महाराष्ट्र चुनाव अगर आपकी तरफ जाए, if it goes your way, what will be your next step? मिस्टर फडणवीस। देखिए अर्णव जी, आप भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से जानते हो, आप इतने दिनों से सारी पार्टियां देख रहे हो, बीजेपी का भी वर्किंग देख रहे हो। तो बीजेपी में कोई नेता अपने बारे में फैसला करता नहीं है, ऐसी पद्धति नहीं है। बीजेपी में नेताओं का फैसला ये पार्टी के वरिष्ठ लोग करते, और वरिष्ठ लोग जो फैसला करेंगे, मैं तो हमेशा कहता हूँ, मुझे कहेंगे महाराष्ट्र में काम करो, महाराष्ट्र में करूँगा, मुझे कहेंगे पार्टी में काम करो, पार्टी में करूँगा, मुझे कहेंगे दिल्ली में काम करो, दिल्ली में करूँगा, और मुझे अगर कहेंगे कि मिस्टर फडणवीस अभी तुम्हारी ज़रूरत समाप्त है, अपने घर जाओ, तो अपने घर जाऊँगा। क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझे बहुत दिया है, जो जिम्मेदारी दी उसको अच्छे से निभाने का प्रयास किया है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर बोलने का अधिकार भी मुझे नहीं है और हमारी पार्टी की पद्धति भी नहीं है। तो राजनीतिक सवालों पे जाते हुए उद्धव ठाकरे कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को हिंदुत्व के बारे में कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा है, और मैं ज़रा इसको अंग्रेजी से ट्रांसलेट कर देता हूँ। ही सेज, अभी मुस्लिम ब्रदर्स, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, सब मेरे पास आते हैं। ऑल मुस्लिम ब्रदर्स, उद्धव ठाकरे इज सेइंग, दे आर कमिंग टू मी सेइंग कि आई एम देयर लास्ट होप। अभी इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें कि मैं ही आखिरी विकल्प हूँ मुस्लिम भाइयों, आखिरी उम्मीद, आखिरी विकल्प हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए उद्धव ठाकरे कह रहे मैं ही हूं। और वो कह रहे हैं ये नया हिंदुत्व है, और उन्होंने कहा कि ये मेरा जो वर्जन है हिंदुत्व का वो उनके लिए एक्सेप्टेबल है, और देवेंद्र फडणवीस का जो हिंदुत्व है, नरेंद्र मोदी का जो हिंदुत्व है, वो मुस्लिम भाइयों को एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? और इससे जुड़ा हुआ और एक सवाल जो ट्रेंडिंग हुई थी अप्रैल में, जब आपने मेरे एक इंटरव्यू में कहा था वोट जिहाद, और उसके बाद मैंने आपको फ़ोन भी किया था और कहा था कि आपने ये बड़ी सोची समझी तरीके से वोट जिहाद की बात कही है। तो इन दोनों विषयों पर जितनी आप नॉन टेक्निकल रिप्लाई मुझे दे सकें। देखिए, पहली बात तो बहुत साफ तरीके से मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सीधा मानना है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, लेकिन हम तुष्टिकरण भी नहीं करते। केवल वोट की राजनीति के लिए हम कल तक जो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे, उनको जनाब बाला साहब ठाकरे नहीं बोलेंगे, चाहे कोई वोट दे या न दे। और ये जो राजनीति में कुलाटी मारी है उद्धव जी ने, जिस प्रकार से उद्धव जी ने इसमें जो अपने विचारों को बदला है, वो अपने दिल को बहलाने के लिए कह सकते हैं कि हिंदुत्व है, मेरा हिंदुत्व सही है, लेकिन वो एक बार आईना देख ले तो मुझे लगता है कि वो भी ये जानते हैं कि वो गलत बात कह रहे हैं। जिस प्रकार से तुष्टिकरण में वो गए, देखिए बाला साहब ठाकरे, एक चीज़ के लिए हम लोगों ने मानना चाहिए, उन्होंने कभी वोटों की चिंता नहीं की। वोट के लिए तुष्टिकरण उन्होंने कभी किया नहीं।
और बिल्कुल उनके उल्टा आज उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि उद्धव ठाकरे जी को अब उनके कैंडिडेट के प्रचार के लिए बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी चलता है। उद्धव ठाकरे जी के किसकी उनका जो कैंडिडेट मुंबई में एक कैंडिडेट था, उसके प्रचार में बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी था। बाद में फिर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उसके बाद आप देखिए उद्धव ठाकरे जी के जो इलेक्शन की रैली थी, उस रैली में पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। तो ये क्या हो रहा है, ये कहाँ, मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वोट की राजनीति। उनका कहना है, जिन विषयों पर आपने कहा है, उनका कहना है कोई अगर आ जाए, कोई अगर पाकिस्तान का झंडा लहराए, कोई अगर कुछ कहे, उनके लिए वो कैसे जिम्मेदार है? मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा कहते हैं तो मैं इसके ऊपर इसलिए कुछ नहीं कहूँगा कि मतलब इससे वीक समर्थन ऐसी चीज़ों का दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप रैली निकाल रहे हो, आपकी रैली में झंडे लहरा रहे, आप बोल सकते हो नहीं चलेंगे झंडे, हिम्मत है चाहिए। मेरी रैली में कोई लाकर दिखा दे पाकिस्तान का झंडा, वही गाड़ दूंगा उसको। ऐसे कैसे पाकिस्तान का झंडा आता है, आप भी नाच रहे, आपके लोग भी नाच रहे, और आप कहते हैं कोई लेकर आ गया तो मैं क्या करूं? ऐसा होता है? वो ये तो ऐसे लोग हैं कि इनको अगर हम देश की बागडोर दे दे तो पाकिस्तान से कोई आकर यहाँ पर बम धमाका कर दे, ये कहेंगे कोई आ गया तो मैं क्या करूं, मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं। ऐसा थोड़ी होता है जी। नहीं, मगर ये सब विषय देवेंद्र फडणवीस उठा क्यों रहे हैं? इनका विकास के साथ क्या करना? देवेंद्र फडणवीस की राजनीति पोलराइजिंग राजनीति है, कम्युनल राजनीति है, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं देवेंद्र फडणवीस, और फिर कहते हैं कि मैं रात भर काम करता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। मगर जब पब्लिक रैलीज में देवेंद्र फडणवीस जाते हैं, उनको पता है कि यही चलती है। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि देवेंद्र फडणवीस को भी तो कभी ना कभी उसका रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। मुझे पता है आप हार्डवर्किंग नेता है, रात को 3 बजे तक आप काम करते हैं, मीटिंग करते हैं, मगर ये कहते हैं कि ये सब विषय क्यों उठाते हैं? वोट जिहाद। देखिए, पहली बात तो पाकिस्तान, मेरा कोई भी भाषण आप सुनेंगे, मैं 90% ये विकास पर बोलता हूँ, हमने क्या किया इस पर बोलता हूँ, और मैं दावा करता हूँ, दावा, और मेरा ओपन चैलेंज है। 2.5 साल मुख्यमंत्री थे ना उद्धव जी, एक आइकॉनिक काम पूरे महाराष्ट्र में किया हुआ दिखा दे, एक जस्ट सिंगल। नहीं, मुझे पूछ लीजिए, आप मुझे पूछिए ना, आप मुझे तो पूछिए, मैं बताता हूँ। ये कोस्टल रोड मैंने बनाया, ये ट्रांस हार्बर लिंक मैंने बनाया, ये मुंबई के मेट्रो मैंने बनाए, ये मुंबई का एयरपोर्ट मैंने बनाया, ये समृद्धि हाईवे मैंने बनाया, ये वाडवन पोर्ट को क्लियरेंस मैं 100 की लिस्ट बोलता हूँ ना। नहीं, वो ठीक है, मगर अमोल कीर्तिकर 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के अक्यूज्ड के साथ कैंपेन कर रहे, नहीं कर रहे, वो 1% भी क्यों हो? देवेंद्र फडणवीस उसको इग्नोर क्यों नहीं करते हैं? क्यों इग्नोर करेंगे भाई? जिसने मेरी वो अमोल कीर्तिकर की अपनी जिसने मेरी मुंबई को दहला दिया, जिसने मुझे मुंबई के सैकड़ों लोगों को मार दिया, ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी के साथ